जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो एगो नया वीडियो में और आज हमरे उपस्थित हुई ही बात करी नागपुरी लोकगीत से संबंधित बात करे है। और मेरा सीरीज इसने वीडियो मन मिलते रही आपने मन के। और अगर हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ सुझाव मन है तो कमेंट भी अपने मन कर सकीला। तो चलो आज हमरे बात करेला नागपुरी लोकगीत पे। और जितना भी नागपुरी लोकगीत से संबंधित कुछ विशेष बात मन है सिकर ऊपर थोड़ा सा फोकस करेला संक्षेप में, फिर विस्तार से लोकगीत पे एक कड़ी पे भी हमरे देखे कर कोशिश करब, जाने कर कोशिश करब और उकर इम्पैक्ट समाज में, उकर प्रभाव समाज में का पड़ेला, उकर विशेषता का है वो सब में भी बात करब। लेकिन आज जे बात करब लोकगीत कर सामान्य परिचय जे नागपुरी लोक साहित्य में जे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर किताब है नागपुरी लोक साहित्य, उकर में लोकगीत कर जे वर्गीकरण कई रहे उकर आधार से हमरे लोकगीत के थोड़ा सा जाने कर कोशिश करब कि कर में का चीज मन हो सकेला। तो संक्षेप में के जाने कर कोशिश करेला, फिर कर में भविष्य में फिर विस्तार भी होई। तो आपने मन वीडियो में बनल रह पाए, कैसन लागी कमेंट अंतिम में जरूर करब। तो चलो हमरे शुरू करेला आज के क्लास में। तो नागपुरी लोकगीत, लोकगीत कर परिभाषा सबसे पहले लोक कर मतलब का होवेला, लोक के कहल जाएला, लोकगीत का है। तो सबसे पहले समझे कर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है कि लोक मतलब होवेला कि सामान्य जन जे सामान्य व्यक्ति मन है, सामान्य आदमी है, इसके लोक कर संज्ञा देवल जाए। और गीत मतलब जे कह सकेला कि हमरे कर जे सुख दुख कर जे अवस्था होवेला, हमरे हमेशा जिंदगी में सुख दुख लागल रहेला और इस सुख दुख कर अवस्था में जे हमरे कर भाव अभिव्यक्ति जन्म लेवेला, अभिव्यक्ति विचार उत्पन्न होवेला, उकर से हमरे कुछ शब्द मन के गिन चुन के जब उके स्वर साधना को उपयुक्त बनाए देवेले, गावे कर उपयुक्त बनाए देवेले, गावे जैसन बनाए देवेले, तब उके गीत कहल जाएला। महादेवी वर्मा हिंदी कर बहुत बढ़िया लेखिका है। वो लोकगीत कर परिभाषा देते बताए ना कि का कहे ना लोकगीत कर परिभाषा के हमरे थोड़ा सा देखी ला। वो लोकगीत कर परिभाषा देवे ना विद्वान मन कर भी बहुत सारा मत है कर में, लेकिन उकर से पहले कि वो मत देवे ना कि जे सुख दुख कर जे अवस्था हमरे कर जीवन में आवेला, सुख दुख कर जे भाव बेसमयी अवस्था जे हमरे कर जिंदगी में आवेला, वो अवस्था में चाहे कोई भी तरह कर हंसी हो, खुशी हो, सुख हो, दुख हो, चाहे पर्व त्योहार रीज रंग कुछ भी हो, उकर जे अवस्था होवेला उ बेरा जे भाव उत्पन्न होवेला, जे भाव कर बरसते हमरे कर जे विचार उत्पन्न होवेला भाव कर संगे, और वही विचार भाव कर स्वरूप में अभिव्यक्ति जे प्रकट होवेला, उकरे आधार से कुछ गिनल चुनल शब्द मन के स्वर साधना मतलब जगह गावल जा सकेला, उसन बनाए के गीत बनाल जाए। सब ने आदमी कहे ना कि कोई भी गीत को उठाए, जैसे वो गीत है अब चूंकि बरसाइत कर दिन है तो अंगने भी चल सके, अंगने चलेला, तो एक गीत है थोड़ा सा गुनगुनाए लुके अगर आपने मन अनुभव करवाए कि कैसे वो गीत है, शब्द कैसे है कि एक कोयलो है, कोयलो कर तुलना जो है अपन प्रेमिका से प्रेमी करेला और कहेला ई कोयलो कोयलो हक देलो मोर कोयलो कहाँ गेल कोयलो बिना मोके दिलनी धरायला बुझू कोयलो बिना मोके दिलनी धरायला बुझू कोयलो बिना ही खोजलो हट बाटे, खोजलो हट बाटे, खोजलो मडारी घाटे नहीं रे मिले हमारा कोयलो कई बनार बुझू नहीं रे मिले हमारा कोयलो कई बनार सुगी नहीं रे मिले। तो कह कर मतलब जो प्रेमी है चाहे जो गावा थे सिकर मन में एक भाव उत्पन्न हुई है कि उकर प्रेमिका जे है नख है संगे और उकर तुलना कोयलो से कई रहे और खोजत है, हिने हुने खोजत है लेकिन नहीं मिला थी। उकर जे व्यथा है वो अभिव्यक्ति जे है उके स्वर साधना कर उपयुक्त बनाए के गिनल चुनल शब्द से उके बनाए के और गावे कर श्रेणी में लाने ला, गावे कर प्रयास करेला।
अगर हमरे कहे नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, तो नागपुर कर कोरा में देखो नागपुर है, कोरा है, बन है, पतरा है, टका टुकू है, ये गिनल चुनल शब्द है और एक स्वर साधना को उपयुक्त बनाए क्योंकि गीत बनाल गेल। तो लोकगीत जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है और एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी लगातार हस्तांतरित होएला। मौखिक परंपरा में चलते आवत है, आजी नानी दादी मन से चलते आवत है, कहिया से चलते आवत है इसे कोई पता नहीं चलेला। जेकर लेखक नहीं हुए ना, रचनाकार नहीं हुए ना, और वो स्वतः चलते आवत है, जेकर में प्राकृतिक जो स्वरूप है सेकर बहुताय में प्रयोग देखे के लिए मिलेला। तो चलो आज हमरे बात करें लोकगीत। नागपुरी का कुछ विद्वान मन है जे नागपुरी का विद्वान मन जे हैं लोकगीत का कुछ परिभाषा मन दे हैं। डॉक्टर वीपी केसरी जो है उनका किताब है नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को काम कर लें, पीएचडी कर काम कर लें नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। नागपुरी का लोक गीत का संग्रह भी कर लें, बहुत सारा गीत का संग्रह कर लें। संगे संग 1600 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक कर जितना भी नागपुरी का कवि मन है उनकर भी किताब रूप में संकलन कर लें रचना के, और वो किताब का नाम है नागपुरी कवि और उनकर काव्य। तो उकर में बहुत सारा गीत मिलकर संकलन कर लें। तो लोकगीत के बारे में क्या कहे ना कि नागपुरी लोकगीत में समान रूप से संस्कार ब्रज सामाजिक संबंध प्रकृति मन कर विषय बना जाए, प्रकृति मन के विषय बना जाए। इनकर कहना है कि नागपुरी जो लोकगीत है उकर में सामान्य रूप से जो विषय वस्तु लाना जाए, विषय बना जाए गीत में, वो का है संस्कार। चूंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में 16 वर्ण का संस्कार हुए और उस संस्कार में अलग अलग संस्कार में गावे कर प्रचलन है, गीत गावे कर प्रचलन है। चूंकि गीत गावल से उस संस्कार का शोभा बढ़ जाएगा, इस मान्यता है। और खुशी कर समय में तो और इकर शोभा अलगे देखे के बने। संस्कार है, व्रत है, पूजा पाठ संबंधित है, सामाजिक संबंध है जैसे नातेदारी से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हुए ओकर से संबंधित गीत मन देखे के लिए मिलेगा। और प्रकृति के भी बहुत सारा विषय बनाए हैं, जैसे कन कोई लोग बात कर ली वन पहाड़ कर है और नदी नाला टका टुकू कर, हर तरह का प्रकृति का जो स्वरूप है सेकर वर्णन देखे के लिए नागपुरी लोकगीत मन में मिले। डॉक्टर वीपी केसरी कई है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो इनका किताब है नागपुरी लोकगीत, इनकर कहना है कि नागपुरी लोकगीत में जिंदगी कर कई गो रगात्मक वृत्ति मनकर अभिव्यक्ति है। जिंदगी कर रगात्मक अभिव्यक्ति है, रगात्मक जिंदगी कर कई गो अभिव्यक्ति। रगात्मक अभिव्यक्ति मतलब कह सकीला कि जिंदगी कर जे सुख दुख खट्टा मीठा जो अनुभव है, हंसी खुशी जो है, राग द्वेष जो है, पर्व त्योहार है, खान पान रहन सहन सभ्यता संस्कृति है, उकर जो अभिव्यक्ति मन है, जो वृत्ति है, जो प्रभाव है, उकर अभिव्यक्ति लोकगीत में नागपुरी लोकगीत में देखे के लिए मिलेला। जो हमारे कर छोटा नागपुरी कल्चर में जो चीज मन है से देखे के लिए मिलेला, इनकर कहना है। डॉक्टर कुमारी वासंती है नागपुरी गीत में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, छंद रचना पे काम कर रहे हैं। नागपुरी गीतों की छंद रचना इनकर किताब है और बहुत सुंदर इनकर व्याख्यात्मक रूप से गीत पे राग पे बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर व्याख्यात्मक शोधात्मक किताब है जिसे सबको पढ़े चाहिए। अगर जो लोक साहित्य से संबंधित चाहे लोकगीत से संबंधित चाहे नागपुरी गीत से संबंधित अगर कोई विषय के विस्तार से जाने के तो के पढ़ल से बहुत ही फायदा हो सकेला। इनका कहना है कि नागपुरी लोकगीत समूह गीत है, मुदा इके व्यक्तिगत रूप से हो गावल जाएला। बात भी सही है, नागपुरी लोकगीत सामूहिक रूप से बगरा गावल जाएला। कोई भी राग के देखो, डमका चाहे अंगनई है, झूमर है, झुमटा है, कुछ भी गीत के उठाए देखो तो सामूहिकता कर बल कर में देखे के लिए मिले। लेकिन एकल रूप से भी गावल जा सके, ऐसा नहीं है कि वो सामूहिक में ही चली, एकल में भी गा सके ना। लेकिन सामूहिकता का प्रभाव बग रहा है काले की हमरे कर जे भी अंग नहीं है तो करम जितिया कर जे भी पर्व है तो सामूहिक में माय बहन मन गावे न, डमका है शादी ब्याह में तो सामूहिक में गावे न, ब्याह शादी करे तो सामूहिक में गावे न, फगुआ मन है तो मर्दाना पक्ष कर उनमें भी सामूहिक में गावे न। लेकिन इनके एकल रूप में भी अपन स्थिति के अनुसार उनके गावे कर प्रचलन है। आगे हमने बढ़ेगा डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज जी के मरणोपरांत 2022 में पद्मश्री का अवार्ड मिल रहे नागपुरी साहित्य संस्कृति का विकास ले। तो नागपुरी लोकगीत कर राग रागनी ऋतु कर हिसाब से चले। इनकर कहना है कि नागपुरी लोकगीत मन जे है ऋतु कर हिसाब से चलेला। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो इस तरह का जो मौसम महीना है
उकरे आधार पर जैसे ऋतु है, बसंत ऋतु है, चाहे जेठ का महीना है, चाहे ग्रीष्म ऋतु कह सके, बरसाइत का ऋतु है, तो इस तरह कर जो है ऋतु के हिसाब से गीत मन चले। बरसाइत में कन जैसे पावा से कन चलत है, अंगनई का रूप चले, अंगनई का बहुत सारा रूप है, तो अलग अलग रूप में गीत चलेला। तो इनका कहना है कि जे है से खास करके रागनी ऋतु के हिसाब से चलेला। और भी पर रूप है। डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू जो हैं ओपन यूनिवर्सिटी का पहले वीसी बनल, नागपुरी से ही हैं, और नागपुरी लोकगीत छोटा नागपुरी संस्कृति का प्रतीक के कहना। इनका कहना है कि जे नागपुरी लोकगीत है, छोटा नागपुरी संस्कृति, छोटा नागपुर का जो संस्कृति है सेकर प्रतीक है। मतलब कह सकी लो जो झलक दिखेला वो लोकगीत मन में दिखे के लिए मिलेला। जैसे गीत भी है कि पिए पानी हबकुरिया सेहे हकै नगपुरिया, डूबे न थक नथिया सेहे हकै नगपुरिया, बोथल भाते चोथल साग बोहे भरिया सेहे हकै नगपुरिया। तो हमरे कर कल्चर संस्कृति के बतायल, नदी नाला टाका टुकु वन पतारा के बतायल, तो ये हमरे कर संस्कृति के झलक दिखायल के। तो छोटा नागपुरी संस्कृति का झलक के दिखायला, तो नागपुरी लोकगीत दिखायला इनका कहना है। आगे बढ़िएगा। इकर भेद जे कई हैं, खास करके जे डॉक्टर धुरेश्वर अनुज है, इकर भेद कई हैं नागपुरी लोकगीत कर क्या क्या कई हैं। संस्कार संबंधी कई हैं, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, क्रिया संबंधी और विविध गीत। संस्कार संबंधी के कहल जाए जे हमरे कर जीवन में संस्कार है, जे 16 प्रकार का संस्कार है। जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक में जे 16 वर्ण का संस्कार होइला, गर्भाधान है, चाहे पुंसवन है, चाहे जन्म है, मुजुठी है, मुंडन है, जनेऊ है, ब्याह है, फिर मृत्यु है, और बीच में भी बहुत सारा नेक मन होएला। तो कहे कर मतलब कि जे 16 वर्ण का संस्कार है, और ई संस्कार बिरा जे 16 वर्ण का संस्कार है, ई बेरा जे गीत मन गावल जाएला उके संस्कार गीत कहल जाए। जैसे जन्म कर गीत है, चाहे ब्याह कर गीत है, तो सबसे ज्यादा छठी और ब्याह कर गीत नागपुरी में देखे के लिए मिलेला। खास करके नागपुरी में तो ब्याह कर गीत हजारों हजार भरल पड़ल है। हर गांव में, हर घर में माए बहन मन 10-20 को जरूर ब्याह गीत गावत हो गए, ऐसा हमार उम्मीद है, और गाते हो गए। कल के प्राचीन काल से ब्याह गीत का परंपरा चलते आया है और एखनो चलते आवत है। और हर घर में, कोई छोटा नागपुर का क्षेत्र कर कोई ऐसा घर नहीं होगी जहां कर माए बहन मन या आदमी मन नागपुरी में संस्कार गीत, ब्याह गीत, चाहे जन्म कर गीत नहीं गावत हो गए। तो संस्कार गीत में बहुत प्रसिद्ध है जन्म कर हो, चाहे ब्याह कर। और ब्याह कर में भी अलग अलग राग, अलग अलग समय कर, अलग अलग नेक के समय गावल जाए। जैसे ब्याह शुरू होने से पहले फिर ब्याह कर अलग अलग नेग है, वो नेग कर गीत है, नेग में कैसे गावल जाए, कखन गावे चाहे कौन गीत, सब कर जो गीत है वो संस्कार संबंधी गीत में आया जाए नागपुरी लोक साहित्य के अनुसार। दूसरा है ऋतु गीत। जो है ऋतु गीत कह सके जैसे कन मौसम के अनुसार एखन पावस कर ऋतु चलते, बरसाइत कर ऋतु चलते, तो एखन कौन कौन राग कर गीत चल सके। एखन जैसे पावस है, अंगनई है, एखन कर ऋतु में चली। फिर बसंत का महीना आवी तो फगुआ चली, फगुआ, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी, रंग गुलवारी, ये सब कर रूप चलेला। फिर जेठ आवी तो उदासी चली। तो इस तरह से एक समय बांधल है ऋतु के अनुसार कि कुछ गीत ऐसा है जो ऋतु के हिसाब से चले। जैसे फगुआ है तो फागुन कर महीना मतलब बसंत कर ऋतु में गावल जाएला। जैसे कन पावस है तो पावस राग कर गीत जे पावस ऋतु में गावल जाए। तो कहे कर मतलब जेकर जे समय है ऋतु के अनुसार उके ओहे बेरा गावे कर प्रचलन नागपुरी लोकगीत में देखे के लिए मिले, नागपुरी समाज में भी देखे के लिए मिले। उकर से आगे पीछू के गावे निषेध माना जाए। लेकिन आजकल तो चूंकि आधुनिकता का प्रभाव भी बढ़ा थे, तो आदमी मैंने कोइयो समय में कोइयो गीत के गावन। जैसे खन डमकच कर समय सिराए गला, काले की डमकच कर समय जो रहे घुरती रथ तक रहेला। कब से रहेला तो देवठान बीतल कर बाद घुरती रथ तक रहेला। अब घुरती रथ तक खत्म होलक, बियाह शादी कर भी सीजन खत्म होलक, अब रोपा ढोपा कर सीजन आए गला, बरसाइत के सीजन आए गला। तो अब घुरती रथ के बाद डमकच गावे का परंपरा खत्म है। लेकिन जहाँ प्रोग्राम मन करें, स्टेज मन करें ना, तो आदमी मन गावे ना, और भी तरीके से गावे ना, जेकर रीच रंग लागे तो गावे ना। लेकिन उस जनरली गावे कर में निषेध है। तो ऋतु गीत भी एक तरह का नागपुरी लोकगीत में देखे के लिए मिले। व्रत गीत,
व्रत पूजा पाठ से संबंधित जैसे करम है, जितिया है, सरुल है, सोहराई है, फगुआ है, चाहे और भी जे परब व्रत है, परब है, उकर में जे गीत गावल जाएला ओके व्रत गीत कह सकेला। व्रत गीत जैसे करम कर गीत है, जितिया कर गीत है, चाहे और फगुआ कर गीत मन है, तो उस तरह कर गीत के भी इकर अंतर्गत राखल जा सकेला। क्रिया गीत जैसे काम धंधा करे के बेरा कर गीत, क्रिया गीत के श्रम गीत भी कहल जाएला। श्रम गीत, श्रम गीत तो क्रिया या श्रम गीत जे का है कि श्रम गीत में खास करके ध्यान रखे कि कोनो काम धंधा करे हो सके उद्योग धंधा कर भी कोई काम करे तो उस समय गीत उस तरह कर गीत गावत है तो उकर में अंतर्गत आ जाए। जैसे रोपनी है, कटनी है, निकौनी है, ओरियानी है, तो ये बेरा कर जे गीत है वो इस सब कर अंतर्गत आए जाए क्रिया संबंधी गीत में। विविध गीत जे है, विविध गीत के अंतर्गत जे ई चारों कर अंतर्गत नहीं आला उके अलग से राखल गेला। चारों के अंतर्गत जे नहीं आला उके अलग से राखल गेला। और इकर में उसन गीत है जेकर में निर्गुण भजन है, जेकर में निर्गुण कर मतलब होएला निराकार परब्रह्म परमेश्वर सिर्फ ईश्वर कर गुणगान करे, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नाम कर महत्ता ओकर में रहेला और सीधा आत्मा से परमात्मा कर बात करल जाए। जैसे नागपुरी में महंत घासी हो गए, रुंगटू मलार हो गए, तो इस तरह कर जे कवि मन है से मने बहुत सारा गीत लिखे हैं जेकर में कबीर पंथी कर प्रभाव देखे के लिए मिले। कबीरदास जे निर्गुण भक्त कवि रहे उनकर प्रभाव देखे के लिए मिले। एक बाद और भी देवी भजन में गीत मन चलेला। इकर संगे संग उदासी राग कर गीत चलेला जे उदासी जे दूर कर उदासी कर जे गीत है, उदासी कर भी श्रेणी में कर चलेला। दूसर एक और इकर में आवेल गुदना उदना गुदना जे गुदना गुदवाए कर, चूंकि पहले परंपरा भी रहे गुदना गुदवाए कर श्रृंगार करे कहल जात रहे कि भाई मरल बाद संगे कुछ नहीं जाएला, लेकिन एक ही चीज है जो तोर संगे जाई वो है गुदना। सोना चांदी के सब खोल के राख लेवा, लेकिन गोदना ऐसा चीज है सके कोई खोले के नहीं पारी, राखे के नहीं पारी, तो तोर संगे जाए मरल कर बाद भी से आदमी मन चलते गोदना भी गोदवात रहे। भी एक इकर में बहुत सारा गीत इकर अंतर्गत आ जाएला। तो चलो ई होलक बात इकर भेद पे थोड़ा सा और आगे बढ़ी जा। नागपुरी का पारंपरिक रागमन भी बहुत सारा रागमन है, इस सब में फिर विस्तार से हमरे चर्चा करब एक दूदू पे, डमकच पे, अमनई पे, झुमटा पे, पावस पे, कुछ कुछ वीडियो हम सब में डाल भी है। तो नागपुरी का जो प्रमुख पारंपरिक रागमन है जेकर में बहुत सारा राग है, 22-23-24 को लगभग राग है, लेकिन उकर उतना के हमरे नहीं चर्चा करके जो प्रमुख नाम है नागपुरी में उके थोड़ा देखल जा सके। जैसे फगुआ है, फगुआ है, दमकच है, अंगनई है, झूमर है, पावस है, उदासी है, ब्याह गीत है और इकर अलावे भी और भी रागमन है, लेकिन ये सब रागमन जो है बहुत प्रमुख है। अब इकर में थोड़ा सा विस्तार भी करल जाता है। जैसे फगुआ है, अब फगुआ राग कर गीत है, तो फगुआ जो है कब गावल जाएगा, फगुआ का रूप का है, तो फगुआ जो है बसंत पंचमी से लेके झंडा तक गावे कर प्रचलन है। बसंत पंचमी कहे कर मतलब कि सरस्वती पूजा से लेके झंडा मतलब रामनवमी तक गावे करे से, तो फागुन और चैत 2 महीना भी कर गावे का मानल जाएगा। लेकिन बसंत पंचमी से लेके झंडा तक मतलब रामनवमी तक गावे का प्रचलन है। अब ये फगुआ भी गावे कर अलग अलग श्रेणी में, जैसे फगुआ है, फगुआ पुछारी है, फगुआ पचरंगी है। अब इकर गावे कर श्रेणी, इकर गावे कर तरीका जो है वो पुरुष प्रधान कर आधार पर है, तो गावे कर तरीका भी तीनों कर अलग अलग हो जाते। अब इके भी विस्तार से हमरे आवे वाला क्लास में बताओ कि कैसे फगुआ पुछारी गावल जाएला, फगुआ पचरंगी कैसे गावल जाएला, पचरंगी ही काल के कहल जाएला। पचरंगी कर मतलब का हुए, जैसे 5 रंग का अचार हुए पचरंगी अचार कहे ना, वही लगे 5 तरह का राग। रंगी कर मतलब हुए, रंग कर मतलब हुए राग, तो 5 तरह का राग है इकर में। वही तरह पुछारी है, पुछारी मतलब सवाल जवाब, पूछे सवाल जवाब करे, गीत में ही सवाल जवाब करे, तो पुछारी कर ई रूप हो गया। आगे बढ़िएगा तो दमकच है। दमकच एखन चर्चा करत रहे शादी ब्याह कर अवसर पे गावे के चलते, चाहे उत्साह कर अवसर पे, उल्लास कर अवसर पे गावे को राग है। ये सबसे प्रसिद्ध नागपुरी का राग में से एक राग है।
ये है जैसे कर भी 3 रूप गावे का प्रचलन है। एकहरिया है, एकहरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। ये 3 बरनकर है। बहुत जगह झुमटा के अलग राइट देवे ना, लेकिन ये डमकच कर ही श्रेणी में आवे। हम डमकच पे वो बहुत पूरा विस्तार से वीडियो बनाए हैं, ओके आपने मन जाए के वीडियो जे सीरीज है ओकर में आपने मन चेकआउट कर सके, चेक कर सके, जेकर से आपने उनके पता चल सके कि वो कतना डमकच कर का रूप है, कैसे गावे कर श्रेणी है, कैसे गावल जाए। एकहरिया, दोहरी और झुमटा कर तीनों रूप के बताल जाए है। तो डमकच राग भी नागपुरी का बहुत प्रसिद्ध राग है, जे खास करके उल्लास कर अवसर पर गावे कर प्रचलन है। आगे बढ़ी तो झूमेर है। झूमेर नागपुरी में झूमेर भी 3 तरह का मुख्य रूप से माना जाए। एक तो मर्दानी झूमेर हो गया, मर्द पक्ष कर, मर्दाना पक्ष कर, जेकर में वीर रस ओत प्रोत राग रहे। दूसर है कि जनानी झूमर। दूसर जनानी झूमर का दूसर रूप अंगनई के भी मानल जाए। कहीं कहीं देखा अपने मन भी तो जनी झूमर के ही अंगनई का रूप मानल जाए। तीसर है बंगला झूमर। बंगला कहे के मतलब कि बंगला भाषा से भी प्रभावित, बंगला राग से प्रभावित। दूसर ये कि पहले राजा रजवाड़ा मन, जमींदार मन, चाहे जो पुरोहित मन बड़ घर होत रहे, सेकर आंगन में जो जलान तहाँ झूमर हुआ रहे, तो उकर से भी उनकर घर के बंगला भी कहल जात रहे। तो चला झूमर करे जाती कहाँ, तो बंगला। तो इससे धीरे धीरे विकसित हुई के बंगला झूमर कर नाम पड़ल। ऐसा भी कई जगह चर्चा में मिल है। तो बंगला झूमर इस 3 तरह का रूप है। कर गावे कर शैली भी अलग अलग है, गावे का तरीका भी अलग अलग है। आगे बढ़ी तो अंगनई है। जनी झूमर कर ही रूप अंगनई। अंगनई में बहुत सारा पहल संझा है, धृतिया है, बिनसरिया है, बिहुनिया है, प्रभाती है, इस तरह का रूप है। रसकिर्रा है, लहसुआ है। तो अंग्रेज राग कर गीत गावे कर अलग अलग श्रेणी में देखे कर मिलेला और गावल भी जाए। जैसे एक गीत है बहुत सारा अपने मन पढ़ भी हो, अब देख भी हो, अब और अंग्रेज राग कर गीत अपने मन बहुत जगह में सुन भी हो। जैसे एक गीत है, हाय रे हाय रे चलुनी पियले गाय राखू, हाय रे चलुनी पियले गाय राखू। अखरा में जोड़ा मांदर बजथे, हाय रे हे मांदर बजथे, चलुनी पियले गाय, हाय रे चलुनी पियले गाय राखू। अब के कई तरीके से भी गावे ना। अब के गावे कर एगो इस तरह से भी, यो दे रे कहाँ तो मांदर बाज, तेरे कहाँ तो मांदर बाजते, टूटी गेले टंगना रे फूटी गेले मांदरा, कहाँ तो मांदर बाज, तेरे कहाँ तो मांदर बाजते। तो इस तरह से भी। अब पावस राग कर गीत है। तो पावस राग जो है पुरुष प्रधान, अंगनई राग जो है महिला प्रधान। अंगनई कर मतलब अंगना होवे और अंगना में जो गीत राग चले लो अंगनई का रूप है जो महिला मन गावे ना। पावस राग है। पावस मतलब बरसाइत कर महीना में गावे वाला, आषाढ़ और सावन 2 महीना गावल जाए। पुरुष प्रधान है, जे मर्दानी झूमर जैसन हल्का नृत्य भी हुए। तो इस तरह का राग भी पावस में चलेला। पावस राग का गीत है। पावस राग बहुत प्रसिद्ध राग है। उकर बाद उदासी जो है, उदासी खास करके गर्मी कर मौसम में बैसाख और जेठ कर महीना में गावे कर प्रचलन है। और ये पुरुष राग है कि पुरुष प्रधान है कि बहुत जगह महिला मन भी गावे न। इकर में बहुत सारा कंफ्यूजन करे न कि नहीं पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान है, लेकिन जनरली एखन तक जे मिले कि जनाना भी गावे न पुरुष भी, लेकिन मुख्य रूप से जो ये है ये पुरुष प्रधान। उदासी राग कर गीत जो है पुरुष प्रधान राग गीत है जो नृत्य विहीन हुए। अब बहुत कोई उदासी मतलब ये सोचन कि जेकर में करुण कर भाव हो, नहीं, वो राग है कि उदासी। और उदासी कहे न जे भाव होवेला वो अलग रूप हो जाएगा। उकर बाद बियाह कर गीत है। बियाह कर बहुत सारा गीत मन देखे के लिए मिलेला। और बियाह कर तो अलग अलग नेग है, अलग अलग तरह कर गीत गावे कर प्रचलन है। तो बियाह कर भी अलग अलग रूप देखे के लिए मिलेला। और भी बहुत सारा गीत मन है, कहानी गीत है, मंत्र गीत है, और भी बहुत सारा गीत है। जैसे कहानी गीत है, वो गीत है कि
बनहर सात भाई एक बहन में कहानी गीत है कि बहन के जब मारे के लिए ले जाए ना और मारे के नहीं पा रहे ना गए ना, तब छोटका भाई के मारे के लिए कहे ना, तो बहन छोटका भाई भी मारे नहीं पारे लागे तो गीत गावे न बहन, ही बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तुई के दाह दाह छाती तुई के ही तोहरे तो तीरे दादा दाए बही जाए दाह दाए बही जाए। इसी तरह और भी बहुत सारा कहानी गीत है, जैसे बनहरनी का बेटा में है, ही ढिंगुत जन्मालो पूता मोसा डरे पोसालो रे, कवन मुदय जे हलवेरी दे बेटा जे हलवेरी दे। तो इस तरह से कहानी गीत मन भी है। तो आज जेकर में संक्षिप्त परिचय हमने देखत रही। अगला क्लास में फिर हमरे नया नया राग विषय पे पूरा विस्तार से चर्चा करब। आपने मन के वीडियो कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताओ। और आज लागिन इतने आपने कर संगी आपने मुझसे विदा मांगते, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।